दीदी, ले आए दूध और शक्कर। हाँ। दीदी जरा दरवाजा बंद कर दीजिए, शायद मैं भूल आई हूँ। साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है, बुरा मत मानना। वैसे मुझे भी ये बात करते हुए जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सीधे सीधे कहो, क्या कहना चाहती हो? साहब, बड़े दुख की बात है कि विक्रम ने ये घर छोड़ दिया है। अब तो वो कंपनी भी नहीं संभालेगा। उसके जाने से तो जैसे आपका दाया हाथ ही कट गया हो। देखिए ना, आपने रात दिन मेहनत करके खून पसीना बहाकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। अब उसकी बागडोर किसी बाहर वाले आदमी के हाथों में सौंपना, ये तो ठीक नहीं होगा। अब आपको विक्रम की जगह उसकी जिम्मेदारियां सौंपने के लिए कोई घर का कोई अपना भरोसे वाला आदमी चाहिए ना। रवि अब काफी जिम्मेदार और समझदार हो गया है। शादी के बाद हर लड़के बदल जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं। साहब, मैं चाहती हूं कि आप विक्रम की जगह उसकी जिम्मेदारियां रवि को सौंप दें। वैसे आप तो है ही रवि को गाइड करने के लिए, और फिलहाल सनी भी यहाँ पर है, वो रवि को मदद कर देगा। तुमसे किसने कहा कि विक्रम ने कंपनी से नाता तोड़ दिया और उसकी पोस्ट खाली हो गई? विक्रम कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, इसका यह मतलब नहीं कि उसने हमसे, हमारे घर से, हमारी कंपनी से रिश्ता तोड़ दिया। विक्रम की जगह पर रवि को बिठाने के सपने मत देखा करो शारदा, ऐसा कभी नहीं होगा। विक्रम एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदार इंसान है। वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को बिजनेस के साथ कभी नहीं जोड़ेगा। जिस जिम्मेदारी से, जिस लगन से वो आज तक काम करता आया है, वैसे ही वो काम करेगा। समझे तुम? अरे, आप तो नाराज हो गए। वो तो मुझे आपकी बिजनेस की चिंता हो रही थी ना, इसलिए ये सब। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है शारदा। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग मामा। मॉर्निंग डैड। सनी, बेटा अब तुम ही बताओ, मैं क्या साहब को कोई गलत सलाह दे रही हूँ? देखो ना, विक्रम ये घर छोड़कर चला गया है, और क्या पता कल वो कंपनी भी छोड़ दे। तो अब विक्रम की जगह उसकी जिम्मेदारियां संभालने के लिए कोई घर का ही आदमी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही हैं मॉम्स, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखो ना, तुम तो लंदन वाली कंपनी संभालते हो। अब तुम्हारे सिवा यहाँ बचा सिर्फ रवि, विक्रम की कुर्सी संभालने के लिए। माना कि रवि को बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने साहब से कहा कि सनी यहाँ पर है तो वो रवि को सिखा देगा, है ना बेटा? बिल्कुल। हमने जो बात कही वो तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या शारदा? विक्रम की जगह ना अब खाली है, ना कभी खाली होगी। ये भी सही है मॉम्स। लेकिन आप लोगों से ये किसने कहा कि विक्रम ऑफिस में अपना काम जिम्मेदारी से संभालता है? हाँ, ये भी सही है। सही है, बिल्कुल सही है। इस बात की क्या गारंटी है कि विक्रम भैया आज भी ऑफिस आ रहे हैं और उन्होंने ऑफिस आना बंद नहीं किया है? लेकिन मम्मा, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के डिस्कस क्यों कर रहे हैं? एक काम करते हैं, ऑफिस फोन लगाते हैं और देखते हैं कि विक्रम भैया ऑफिस में है या नहीं है। ठीक है,
आप ऑफिस में फोन करके बात कर लीजिए। हम ऑफिस फोन लगाएंगे और अगर विक्रम ऑफिस में हुआ तो वादा करो कि दोबारा ये बात तुम नहीं दोहराओगी। मंजूर है? मंजूर है, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर विक्रम ऑफिस में नहीं हुआ तो आप आज ही रवि को विक्रम की कुर्सी पर बिठाएंगे। मंजूर है? मंजूर है। स्पीकर फोन पे बात करने को कहीं। साहब, आप स्पीकर फोन ऑन करके बात क्यों नहीं करते? गुड मॉर्निंग, सिंगानिया इंडस्ट्रीज। सिंगानिया बोल रहा हूँ, कनेक्ट मी टू विक्रम प्लीज। सॉरी सर, विक्रम सर तो अभी तक ऑफिस में नहीं आए। तुम कितने बजे आई थी? सॉरी सर, आज मैं 5 मिनट लेट आई थी। मैंने 10:05 पे रिपोर्ट किया। विक्रम हमेशा 9:45 बजे ऑफिस पहुंचता है। बिना चेक किए हुए तुम कैसे कह सकती हो कि विक्रम अपने कैबिन में नहीं है? सॉरी सर, मैं अभी उनके एक्सटेंशन पे फोन करके चेक करती हूँ। नहीं, फोन पर्सनली उनके पास लेके जाओ। डू नॉट टॉक टू हिम ऑन द इंटरकॉम। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, योर फादर इज ऑन द लाइन। वो पूछ रहे हैं कि आप ऑफिस में है कि नहीं। प्लीज टेल हिम आई एम बिजी। सॉरी सर, आपने ठीक कहा था, विक्रम सर अपने कैबिन में ही थे, बट इस वक्त वो बिजी है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। हम अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं शारदा। याद रखना, आइंदा रवि को विक्रम की जिम्मेदारियां सौंपने की बात अपनी जुबान पे मत लाना। Can I? Yeah, sure. मेरा अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पे जाके लग गया। मैं जो चाहता था वही हुआ। आपके बेटे का पत्ता आपने अपने हाथों से कट कर दिया मॉम्स। जी, आपकी कंपनी में वैकेंसी निकली थी, उसी के बारे में मुझे बात करनी है। जी जी ठीक है, कल 11:30 बजे। थैंक यू सो मच। दीदी एक कंपनी से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। आई होप ये इंटरव्यू अच्छा हो जाए और मुझे नौकरी मिल जाए। मैं जाती हूँ।
काश कुछ ऐसा हो जाए कि विक्रम और शामली एक हो जाए, शामली अपने पति के घर चली जाए। मैं नहीं चाहती कि वो नौकरी करे और मुश्किलों भरी जिंदगी जिए। किसका लेटर है शामली? दीदी किसी किसी फाइनेंस कंपनी का लेटर है। देख तो क्या लिखा है इसमें। क्या हुआ शामली? क्या लिखा है इस लेटर में? इस लेटर के मुताबिक जीजू ने इस फाइनेंस कंपनी से एक लोन लिया था, जो लोन सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी पर था। अब ये फाइनेंस कंपनी अपने पैसे वापस चाहती है। एक तो इस फाइनेंस कंपनी के पास हमारा एक घर भी गिरवी है, और अब उन्होंने हमें 30 दिन का नोटिस दिया है। या तो हम उनका लोन वापस कर दें या फिर ये घर खाली कर दें। हेलो विक्रम बेटा, लंच में क्या खाओगे? दाइमा, मैं लंच ऑफिस में ही कर लूँगा। नहीं नहीं बेटा, बाहर का खाने से बहुत प्रॉब्लम होते हैं। दाइमा, मेरी फिक्र मत कीजिए और ना ही आपको टिफिन भेजने की ज़रूरत है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वक्त पे खाना खा लूँगा। ओके बाय दाइमा। हाय। आई एम सॉरी, मैं बिना नॉक किए आ गई। आज कहीं लंच पर बाहर चले? पूजा, तुम अच्छी तरह मेरा जवाब जानती हो। विक्रम, अब तो तुम्हारा जवाब ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तुम भी मेरी तरह अकेले हो गए हो। तुम्हें भी किसी के साथ की जरूरत है। विक्रम, तुम्हारी जिंदगी ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। What nonsense? किसने कहा तुमसे ये सब? क्या ये सच नहीं है कि तुमने अपना घर छोड़ दिया है क्योंकि श्यामली ने तुम... Shut up, पूजा। I've told you 10,000 times don't interfere in my personal life. और एक और बात, अगर मैं अकेला पढ़ भी गया तो मुझे किसी भी सूरत में तुम्हारा साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। कम ऑन विक्रम, तुम क्यों हमेशा मुझ पर नाराज हो जाते हो? क्यों मेरी हर बात का बुरा मान जाते हो? क्या हम कलीग्स होने के नाते लंच पर कहीं बाहर नहीं जा सकते? पूजा, मुझे लंच से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए प्लीज मुझे काम करने दो। ऑलराइट, मैं भी यहाँ पर लंच का प्लान डिस्कस करने नहीं आई थी। इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। इस मटेरियल की सप्लाई के लिए नया सप्लायर अपॉइंट किया जा रहा है। जहां तक मुझे याद है, ये ऑर्डर तो रघुवीर शर्मा का था और उन्हें अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। आई नो ही इज नो मोर, लेकिन विक्रम, तुम वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हो? क्या करने की कोशिश करिए तुम? मिस्टर शर्मा ने एक कंसाइनमेंट हमें टाइम पर डिलीवर कर दिया था, लेकिन उनका पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट हो गया? कब? उनकी डेथ से पहले खुद तुम्हारे डैड ने उनका कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया। क्यों? किस बेसिस पे? तुम्हारे डैड मिस्टर सिंघानिया के मुताबिक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को उनका मटेरियल हमारे स्टैंडर्ड के मटेरियल के मुताबिक नहीं लगा। मुझे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स चाहिए इमीडिएटली। ओके। कौन आया शामली?
नमस्ते रश्मि जी। रघुवीर जी की मौत पर हमें बहुत अफसोस है। आई एम रियली वेरी सॉरी। अचानक हमारी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए हम आ न सके। रश्मि जी, रघुवीर जी एक बहुत ही नेक, ईमानदार और अच्छे इंसान थे। उनकी मौत पर हमें बहुत अफसोस है और इस दुख में हम आपके साथ शामिल हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो आप बेझिझक पूरे अधिकार के साथ हमें याद कर सकती हैं। शुक्रिया। दरअसल हम शामली से कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं, अगर आपको एतराज न हो तो। ठीक है। शामली बेटे, हम तुम्हारे अपराधी हैं। हमने जो भी किया बहुत बुरा किया। किस मुंह से हम तुमसे माफी मांगे? माफी मांगना सही है या नहीं, यह भी हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारे बिना हमारा परिवार अधूरा है। विक्रम अधूरा है। अगर तुमने विक्रम के साथ रिश्ता तोड़ दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। तुम विक्रम की जिंदगी बन चुकी हो बेटे। हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ जो भी किया गलत किया। तुम्हारे साथ जो भी नाइंसाफी हुई है उसकी वजह यह नहीं कि हम एक बुरे इंसान हैं, बल्कि एक भावुक पिता हैं। भावनाओं में बहकर हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन उसकी सजा विक्रम को मत दो। तुम हमें जो भी सजा देना चाहती हो हमें मंजूर है, लेकिन प्लीज विक्रम की जिंदगी में लौटाओ। हम तुमसे हाथ जोड़कर विक्रम की जिंदगी की भीख मांगते हैं। अगर तुम वापस नहीं आई तो विक्रम हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा और हम अपने